जब से मैंने और मेरे शौहर अमजद ने उन पीर साहब के बारे में सुना था कि पीर साहब हैं और वो कोई नजराना वजराना भी वगैरह नहीं लेते, ना ही किसी पैसे से मतलब रखते हैं, तो हम दोनों मियाँ बीबी के दिल में एक उम्मीद पैदा हो गई थी। मैंने उन्हें देखा तो नहीं था, ना ही उनके कोई तस्वीर वस्वीर देखी थी, लेकिन ये ज़रूर था कि मैंने उनके बारे में सुना था और अब हमें उनसे मिलना था। अमजद यानी मेरे शौहर उन भाई से जिनके यहाँ पीर साहब आते थे उनसे पूरी बात करके आ चुके थे और उनसे ये भी पूछ लिया था कि पीर साहब कब आने वाले हैं। पीर साहब अगले हफ्ते की जुमेरात को आने वाले थे, इसीलिए अब अगले हफ्ते की जुमेरात को हमें उनसे मिलना था, इसलिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूरी था। आज शनिचर का दिन था और शनिचर का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था। न जाने क्यों शनिचर को अचानक से मेरे हाथ पैर भारी होने लगते थे और मेरे दिल पर एक बोझ बोझ सा रहता था। कलेजे में एक अजीब सा दर्द होता था और सिर हमेशा भारी रहता था। लेकिन शनिचर के दिन तो ऐसी हालत रहती थी कि हालत गैर मेरी हो जाया करती थी, मैं अपने आप में रहती ही नहीं थी। और अब तो एक नई मुसीबत आन पड़ी थी कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इस रंगीन दुनिया को देखा था और अचानक ये अंधेरापन और ये कालापन जो मेरी आंखों के सामने छा गया था, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि मैं बचपन से अंधी नहीं थी, इसीलिए मेरे को इसकी आदत भी नहीं थी और इसी वजह से मैं ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था, दिन रात अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरी आंखों को ठीक कर दे। ऐ परवरदिगार, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दे, मेरे शौहर की गलतियों को भी माफ़ कर दे और मेरी आंखों को ठीक कर दे। लेकिन अमजद थे जो अलग ही जुस्तजू में लगे हुए थे। अमजद, मुझे ऐसा लग रहा था कि अमजद सुधर गए हैं, लेकिन अमजद अभी भी अपनी उसी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। आज वो मेरे पास आए और कहने लगे, रुबीना देखो, हमारे सारे पैसे तो तुम्हारे इलाज में खर्चा हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज़ अगर वो जिनज़ादों से कभी ख्वाब में मुलाकात हो या कोई बात हो तो उनसे कहना कि हमें माफ़ कर दो और हमारी ज़िंदगी पहले जैसी कर दो। मैं थक चुका हूँ मेहनत कर करके, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो हमारे वापस से पहले जैसे हालात हो चुके हैं। जमाल स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि उसकी फ़ीस जमा कर सके। तो तुम प्लीज़ उन जिनजात से रिक्वेस्ट करना, उनसे इल्तिजा करना कि वो हमें माफ़ कर दे और हमारे साथ फिर से वैसे हो जाएं, हमें उनकी ज़रूरत है। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं अमजद, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उनको फिर बुलाते हैं और आप अगर फिर से अपनी अय्याशियों में लग गए और आपके दिल में जो लालच है वो फिर से उभर आया तो फिर से वो आपकी वही हालत कर देंगे जो पहले करी थी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो आप पर हाथ उठाएं। तो अमजद मुझ पर भड़क गए और कहने लगे कि जब मुझे मेरी परवाह नहीं है तो तू कौन होती है मेरी परवाह करने वाली? आखिर तू समझती क्या है अपने आप को? एक तो पहले ही तू अंधी हो चुकी है और तुझे समझ नहीं आ रहा है। अमजद का ये रवैया मेरे समझ नहीं आ रहा था कि अमजद को आखिर क्या हो गया है। फिर अचानक मुझे क्या हुआ कि मुझ पर फिर से गशी तारी हुई और अचानक मुझ में फिर से वो जिनजात हाजिर हो गए और उन्होंने फिर से अमजद की अच्छी खासी खातिरदारी कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अमजद ऐसा क्यों कर रहे हैं और अमजद को बार बार क्या रह रहे के दौरे आने लग गए हैं जो बार बार उस जिनजात को बुरा भला कहते हैं, मुझे मारने पीटने दौड़ते हैं। क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि अमजद ने ऐसा क्या किया कि वो जिनजात फिर से मेरे जिस्म में आए और आकर उन्होंने अमजद को खूब मारा। बहरहाल कई घंटे तक मैं अमजद अमजद करके आवाज़ लगाती रही क्योंकि मैं बिस्तर से उठ नहीं रही थी। क्योंकि मुझे कुछ दिखता तो मैं बिस्तर से उठकर कहीं जाती। मुझे तो वॉशरूम जाने के लिए भी अमजद का सहारा लेना पड़ रहा था और अमजद थे जो पता नहीं कौन सी ही धुन में सवार थे, जो ये भी नहीं समझ रहे थे कि उनकी बीवी फ़िलहाल पूरी तरह से अंधी हो चुकी है और उसका कोई सहारा नहीं है। तो कम से कम इस वक्त तो उससे कोई ऐसी डिमांड ना करे या ऐसी फरमाइश ना करे जो वो ना कर पाए। बहरहाल अमजद को मैंने खूब आवाज़ दी, उसके बाद मैं शांत बैठ गई। कुछ देर बाद मुझे करांजने की आवाज़ आई और फिर अमजद होश में आए क्योंकि अमजद उठकर अब मेरे पास आ चुके थे। अमजद आकर मुझसे बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो रुबीना, मैं ना चाहकर भी वही चीज़ करता हूँ जो तुम्हें और उन जिनजात को बुरी लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चारों तरफ से परेशान हो गया हूँ। अब मैं और कुछ रास्ता कहीं से खोज भी नहीं सकता, ना ही मेरे पास कोई ऐसा साधन है कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर सकूं। आखिर हम क्या करेंगे रुबीना, कैसे ज़िंदगी बसर होगी? अगर तुम्हारे पास से जाऊंगा तो तुम्हारे यहाँ रहने के ठिकाने नहीं रहेंगे, तुम कैसे उठकर वॉशरूम जाओगी या खाना बनाओगी? और अगर मैं काम पर चले गया तो बच्चे को कैसे हम खाना खिलाएंगे? हम क्या करेंगे रुबीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा, अमजद अल्लाह पर यकीन रखिए और हमें अल्लाह के अलावा अब कोई इस परेशानी से नहीं निकाल सकता। अल्लाह ने हमें इस इम्तिहान में डाला है तो अल्लाह ही हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा। अल्लाह अल्लाह करते हुए रात हुई। रात होते ही मुझे अजीबोगरीब ख्वाब आने लगे
क्योंकि शायद उन जिनजात को मालूम पड़ चुका था, क्योंकि हमने उन पीर साहब का तस्करा कर दिया था, तो वो नहीं चाहते थे कि हम उन पीर साहब से मिलें और हम सुखी हो जाएं। लेकिन मैं तो चाहती थी, क्योंकि मेरी आंखों की बीनाई चली गई थी, मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और मुझे किसी भी हाल में अब पहले जैसा होना था। बहरहाल मुझे अजीबोगरीब ख्वाब दिखने लगे और ख्वाब में मुझे वो सांप दिखाई देता जो सबसे शुरू में जिनजात जिस रूप में मेरे सामने आए थे वो दिखाई देते, और बार बार वो मेरी तरफ फन मारकर मुझे किसी चीज़ से आगाह कर रहे थे। पता नहीं क्यों, पर आज वो अपने असल रूप यानी जिन्नात वाले रूप में नहीं आ रहे थे जो हमें दिखाई दे। आज वो इस सांप वाले रूप में ही थे और मुझे देखकर बार बार फुंकार रहे थे। मैं उनसे कोशिश कर रही थी, मैंने उन्हें आवाज़ भी दी कि आप इधर आइए और मुझसे बात कीजिए, लेकिन वो दूर से ही फुंकारे मार रहे थे और बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। और होते भी क्यों ना, अमजद ने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी थी जिस वजह से उन जिनजात का दिल तो दुखा ही था, साथ ही साथ वो मेरे साथ बदसलूकी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने शायद मुझसे दिली लगाव कर लिया था और मुझसे कोई दिल का रिश्ता उन्होंने जोड़ लिया था, जिसकी वजह से वो मुझे तकलीफ़ में नहीं देख पाते थे। अगर मेरे ऊपर अमजद हाथ उठाते उससे पहले ही वो आकर अमजद की मरम्मत कर देते थे। बहरहाल पूरे ख्वाब में मैं अपने आप को परेशान पा रही थी। ख्वाब में मुझे बार बार वही सांप रूपनुमा जिनजाते दिख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उनसे बात करूं, क्योंकि वो इतनी दूर थे और दूर से सिर्फ फन मारने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे। ना ही वो मेरे सामने आ रहे थे इंसानी रूप में, ना ही असल रूप में आ रहे थे, बस वो दूर से सांप के ही रूप में आकर फन मारे जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सांप की भाषा तो कोई भी नहीं जानता है। बहरहाल वो ख्वाब इसी तरह टूट गया और मेरी नींद खुल गई। वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि आंखों की बीनाई तो थी ही नहीं जो घड़ी देखकर मैं टाइम का अंदाज़ा लगाती। बहरहाल मुझे फिर से सोने की कोशिश करना थी, क्योंकि मुझे नींद भी पूरी करना ज़रूरी थी। समझ सूझ पहले ही नहीं पड़ रही थी और ऊपर से अगर नींद भी नहीं पूरी होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन एक अजीब सी बात मुझे अपने बिस्तर पर महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिस्तर पर कोई चीज़ रेंग रही हो। समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है, क्योंकि दिखाई तो कुछ भी दे ही नहीं रहा था। मैंने हाथ से टटोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना हाथ आया। फिर अचानक मुझे सपने वाली वही फुंकार की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं चौंक गई और डर कर मैं सीधे बिस्तर पर बैठ गई और अमजद को हिलाने लगी। अमजद, अमजद उठो अमजद, यहाँ पर सांप है, सांप है यहाँ पर। अमजद नींद में हड़बड़ाता हुआ उठे और कहने लगे, कहाँ है सांप, कहाँ है सांप। मैंने कहा यहीं कहीं मौजूद है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अमजद मुझे बचाओ, वो सांप कहीं मुझे काट ना ले। अमजद कहने लगे, कहाँ पर है सांप? रुबीना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि क्या सांप नहीं है यहाँ पर, तो फिर आवाज़ मुझे कैसे आ रही है? अमजद कहने लगे, रुबीना देखो, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी दिमागी कमज़ोरी की वजह से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऐसे तो तुम अपना जहनी तवाज़ुन खो दोगी और तुम पागल हो जाओगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मैंने कहा, अमजद मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सच में आवाज़ आई थी इसलिए मैंने आपको उठाया, वरना मैं आपको नहीं उठाती। देख तो मैं सकती नहीं, वरना मैं आपको देखकर बता देती किस साइड सांप था। चलिए ठीक है, फिर भी आप अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं तो सो जाइए। मैंने अमजद को इतना कहा तो अमजद सच में सो गए। पता नहीं क्यों पर मुझे अमजद का व्यवहार, अमजद का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है जो वो मुझसे ऐसे उखड़े उखड़े से रह रहे हैं। शायद मेरी बीनाई नहीं है, इसलिए मेरे अंधेपन से परेशान होकर शायद वो ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल कोई भी नहीं चाहता कि उनके पार्टनर में या उनके हमसफ़र में कोई ऐब हो, लेकिन ये मेरे हाथ करदा तो नहीं था, ये तो अपने आप ही मेरे साथ कुदरती तौर पर हुआ था और मुझे तो इसकी वजह भी पता नहीं थी कि किस वजह से मेरी आँख की बीनाई चली गई है। बहरहाल मैंने अमजद को कुछ नहीं कहा, मैंने बस सब्र किया और अल्लाह की ज़ात पर यकीन किया। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि कब जुमेरात आए और उन हज़रत से, उन पीर साहब से मेरी मुलाकात हो, क्योंकि उनके सिवा अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। डॉक्टर, हकीमों और कई बाबाओं को हमने दिखा दिया था जो हमें अच्छी तरह से लूट चुके थे, और ये पीर साहब के बारे में जब से हमने सुना था तो हमें एक उम्मीद सी जाग गई थी कि जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं और कुछ भी नजराना वगैरह कुछ भी नहीं लेते, तो हो सकता है कि ये सच्चे अल्लाह वाले हों और यही हमारे मुश्किल का हमें हल बता दें ताकि हम इस परेशानी से बाहर निकल सकें। बहरहाल जैसे ही सुबह हुई तो मैं रोज़ की तरह ही अपने बेड पर बैठी हुई थी और अमजद कुछ काम वगैरह कर रहे थे। हम बस बेसब्री से दोनों ही मियाँ बीवी जुमेरात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जुमेरात हो और हम उन पीर साहब से मिलकर हमारी परेशानी का हल पूछें।
और धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन इस बीच उस जिनज़ादे ने हम दोनों को कई ज़्यादा परेशानियों का सामना करवाया और बहुत सारी मुश्किलात में भी डाला। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उस मुसीबत से निकाल दिया, और हो ना हो इन पीर साहब के ज़रिए अल्लाह ताला अब हमें इस बड़ी परेशानी से भी निकालने वाला है। यही उम्मीद लेकर जुमेरात के दिन हम उन भाई के घर गए जहाँ पर पीर साहब आया करते थे। जैसे ही मैं उन भाई के घर के दरवाजे पर पहुंची, क्योंकि अमजद मेरे साथ थे, वही मुझे लेकर गए थे, तो मैं जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुंची तो अचानक मेरे कदम मानो ज़मीन से चिपक गए और ऐसा लगने लगा जैसे मुझे वहां जाने से रोका जा रहा है। और मुझे अचानक नींद की कशी तारी होने लगी, बेहोशी जैसी हालत होने लगी और मेरे कदम ज़मीन से हिल ही नहीं रहे थे। अमजद कहने लगे, क्या हुआ रूबीना, आगे बढ़ो ना। मैंने अमजद से एक नीम बेहोशी की हालत में कहा। अमजद मुझसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा और मुझे भयंकर नींद के झोंके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी और मेरे कदम किसी ने बांध दिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अमजद मुझे आगे खींचने लगे तो मैं अमजद से भी खिंचा नहीं रही थी और मैं बहुत ज़्यादा नीम बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।